आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में एकदम अजीब लगती है, लेकिन इसका स्केल और इम्पैक्ट सच में हैरान कर देने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी, ये नाम पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। एक ऐसी पार्टी जो अचानक डिजिटल दुनिया में आई और देखते ही देखते लाखों युवाओं की आवाज बन गई। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ, आइए समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सब शुरू हुआ 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी और उसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये बात एक अवमानना याचिका के कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, लेकिन जैसे ही ये बयान बाहर आया, बवाल मच गया। और सच कहें तो यही वो एक लाइन थी जिसने इस पूरे वायरल मूवमेंट की चिंगारी सुलगा दी। अब इसका नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा नंबर जो किसी के भी होश उड़ा दे। 2 करोड़, जी हाँ 20 मिलियन। एक हफ्ते से भी कम समय में इस नई बनी कॉकरोच जनता पार्टी या कहें सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। यहाँ तक कि सत्ताधारी पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल को भी इसने पीछे छोड़ दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? कैसे एक छोटी सी टिप्पणी इतने बड़े मूवमेंट में बदल गई? पार्ट 1, कॉकरोच पार्टी का जन्म। इस न्यायिक टिप्पणी के ठीक अगले ही दिन पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस रणनीतिकार अभिजीत डिपके ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात, इन्होंने इस अपमान को ही अपना हथियार बना लिया। पार्टी का ऑफिशियल स्लोगन रखा गया, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी आलसी और बेरोजगारों की आवाज। इस मूवमेंट ने स्टैक को इतनी शान से अपनाया कि सिर्फ पहले 48 घंटों के अंदर 40,000 से ज्यादा लोगों ने इस बेबाक बैनर के नीचे रजिस्टर कर लिया। अब जब ये बात बहुत तेजी से फैलने लगी तो चीफ जस्टिस ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया। उन्होंने साफ किया कि उनका इशारा सारे बेरोजगार युवाओं की तरफ नहीं था, बल्कि उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री लेकर कानूनी पेशे में आ गए हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पार्टी के फाउंडर ने इस क्लैरिफिकेशन को जानबूझकर एक सटायर यानी व्यंग्य के रूप में मोड़ दिया और इसका इस्तेमाल बाकी राजनीतिक नेताओं की डिग्री विवादों का मजाक उड़ाने के लिए करने लगे। सेक्शन 2, बेरोजगारों का मैनिफेस्टो। आखिर ये पार्टी किन बातों पर खड़ी है, ये देखना काफी दिलचस्प है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनके अजीबोगरीब क्राइटेरिया और इनकी सीरियस डिमांड्स के बीच का जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। पार्टी खुद को सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और आलसी बताती है। मेंबर बनने के लिए आपका बेरोजगार होना, आलसी होना और दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ इनकी मांगे एकदम गंभीर हैं, जैसे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द करना। और इनका मैनिफेस्टो सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, इनकी कुछ और भी बेहद स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, जैसे कि रिटायर होने के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट न दी जाए। अगर वैध वोट्स डिलीट होते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाए। पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगे। और सबसे बड़ी बात, पार्टी राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई एक्ट के तहत पूरी तरह जवाबदेह हो। सेक्शन 3, वायरल ग्रोथ और ऑफलाइन प्रोटेस्ट्स। अब देखते हैं कि इंटरनेट से निकलकर ये मूवमेंट जमीन पर कैसे उतरा। ये मूवमेंट सिर्फ मोबाइल स्क्रीन्स तक ही लिमिटेड नहीं रहा। 3.5 लाख से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के बाद वॉलंटियर्स सच में कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर निकल पड़े और नदियों की सफाई जैसे काम करने लगे। देखते देखते हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक इनके पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस फैल गए। जो गुस्सा ऑनलाइन शुरू हुआ था वो अब असल दुनिया में एक्शन में बदल रहा था। सेक्शन 4, समर्थन और संदेह। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज इतनी तेजी से बढ़ेगी तो हर तरफ से रिएक्शन भी आएंगे। इस पूरे मूवमेंट ने भारतीय राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ शशि थरूर और महुआ मोइत्रा जैसे नेता और कई एक्टिविस्ट हैं जो इसे युवाओं के फ्रस्ट्रेशन का एकदम सही प्रकटीकरण मानते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ एनालिस्ट्स और आलोचक हैं जो इसे सिर्फ मीम पॉलिटिक्स या एक पीआर स्टंट बता रहे हैं। आलोचक इस बात को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि फाउंडर पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। तो क्या ये सच में कोई इंडिपेंडेंट मूवमेंट है या इसके पीछे कोई और कहानी है? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे बड़े बड़े एक्टिविस्ट भी इस मुहिम का हिस्सा बन गए। जाने माने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने खुद को एक ऑनरेरी कॉकरोच यानी मानद कॉकरोच डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने सरकार से सीधा कहा कि युवाओं की आवाज को ऑनलाइन दबाने के बजाय उनकी बेरोजगारी और एग्जाम पेपर लीक जैसी असली शिकायतों पर ध्यान दिया जाए।
सेक्शन 5 सेंसरशिप और बैकलैश। अब आता है इस कहानी का वो हिस्सा जहां सिस्टम पलटवार करता है। आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला कितनी तेजी से आगे बढ़ा। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 15 मई को वो टिप्पणी आती है, 16 मई को पार्टी बन जाती है, लेकिन वायरल होने के बस कुछ ही दिन बाद 21 मई को भारत में इनका एक्स यानी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है और 23 मई आते आते इनकी पूरी वेबसाइट इंटरनेट से गायब कर दी जाती है। सरकार का रुख इस पर एकदम स्पष्ट था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का हवाला दिया, ये कहते हुए कि पार्टी का कंटेंट भड़काऊ था। इसी रिपोर्ट के आधार पर मिनिस्ट्री ने एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने के सीधे आदेश दिए और वेबसाइट तब हटाई गई जब उस पर नीट एग्जाम लीक को लेकर एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ऑनलाइन पिटीशन साइन होना शुरू हुई थी। लेकिन बात सिर्फ अकाउंट्स ब्लॉक होने तक नहीं रुकी। फाउंडर ने पब्लिकली बताया कि उन्हें व्हाट्सएप पर गुमनाम नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। मैसेज बिल्कुल साफ था, या तो सारे अकाउंट्स तुरंत बंद कर दो या सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन कर लो, वरना अंजाम बुरा होगा। ये पूरी स्थिति की गंभीरता को बयां करता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या वायरल मीम पॉलिटिक्स सच में किसी जमीनी लोकतांत्रिक बदलाव में बदल सकती है, या फिर असली दुनिया का सिस्टम और उसकी मशीनरी इस तरह के डिजिटल सटायर को हमेशा कुचल कर रख देगी? कॉकरोच जनता पार्टी भले ही एक मजाक के रूप में शुरू हुई हो, लेकिन इसने जिस तेजी से लोगों को जोड़ा वो हमारी आज की व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।